सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, रिमोट बेस्ड जॉब है और एक बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। तो अगर आप 12th पास हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। तो अगर आपकी जॉब इस कंपनी में लग जाती है तो आपका कैरियर फास्ट ग्रो करेगा और आपका कैरियर सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आप कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद इस कंपनी को छोड़ के भी जाते हैं और इसका एक्सपीरियंस का ठप्पा लगा लेते हो तो दूसरी कंपनीज है आराम से आपको हायर करेगी, आपको प्रेफरेंस देगी। ये इतनी बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, बिग कंपनी है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कितना सैलरी पैकेज होगा और डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कैरियर से रिलेटेड और जॉब रिलेटेड अपडेट्स चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि टाइम पर आपको अपडेट मिल जाए। लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो और हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस कंपनी के बारे में और जॉब रोल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है ओमनी ऑन पावर। ये जो कंपनी है ये अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये लीडिंग प्रोवाइडर है पावर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी में। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। बहुत सारी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को, डेटा कंपनीज को, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को। तो इसका ब्रांड नेम है, आप इनकी वेबसाइट में भी जाके देखिएगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप सर्च भी करिएगा। बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है। और यहाँ पे जो जॉब रोल निकला है वो कस्टमर स्पेशलिस्ट का जो है जॉब रोल निकला है। 100% रिमोट जॉब है, घर बैठ के ही आपने काम करना है। फुल टाइम की जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में, अप्लाई करने के तरीके के बारे में और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। और भी मैं कई चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहते हो, वो भी हम जानेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी पैकेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए। ये देखिए omnionpower.com, ये कंपनी की वेबसाइट है। तो आप डिटेल में देख सकते हो। ये देखिए अप्लायंसेस, ये प्रोडक्ट्स जो है बनाती है ये कंपनी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज इनके प्रोडक्ट्स को यूज करती है, मतलब कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए चलेगी। तो यहाँ पे आपकी जॉब लग गई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिनको जो इक्विपमेंट्स का, जिनको इलेक्ट्रिकल का मतलब कि इंटरेस्ट है, तो ये जॉब उनके लिए है। जिनको अप्लायंसेस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ खेलना आता है, ये जॉब उनके लिए है। ग्रैब कर लीजिए, तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस जॉब को ले सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तैयारी आपने करनी है, इंटरव्यू आपने देना है, तो प्लीज पूरा तैयार होके जाइए, डेफिनेटली यू विल क्रैक द इंटरव्यू। तो ये है सारी डिटेल। और ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है टेक्सास यूएसए में है। तो बाहर की कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है। तो यह सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाती है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस कंपनी के बारे में, जो कि पता होना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पे देखिए जो जॉब रोल निकला है, ये निकला है कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट का। वर्चुअल इंडिया मतलब कि रिमोट बेस्ड जॉब है। यहाँ पे देखिए पूरा कंपनी के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ब्रीफ मैंने आपको बता दिया इस कंपनी के बारे में। और जॉब ओवरव्यू देख लीजिए। ये जो पोजीशन है, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर सपोर्ट देनी है विद ऑर्डर टू रेमिटेंस एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट देनी है, मतलब बेसिक टेक्निकल असिस्टेंस देनी है, ट्रबल शूटिंग देनी है, ऑर्डर असिस्टेंस, पेमेंट रिलेटेड सपोर्ट देनी है। वो सब आपको प्रॉपर, आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे हैंडल करना है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बट हाँ, मिनिमम जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है, दिस पोजीशन विल बी ए मेंबर ऑफ ए ग्लोबल सर्विस टीम, तो विच हैज ऑफिसेज इन जर्मनी, यूएस, मैक्सिको एंड चाइना में इनके ऑफिसेज है। ये देखिए दिस रोल इज बेस्ड इन इंडिया, तो इंडिया बेस्ड रोल है ये। एज द कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट यू विल इंश्योर द रेजोल्यूशन ऑफ कस्टमर इश्यूज, ऑर्डर एंट्री, टेक्निकल पेमेंट, कोऑर्डिनेट करना है टीम्स के साथ, ऑपरेशंस के साथ। जो भी कस्टमर के कंसर्न्स आ रहे हैं रिलेटेड टू ऑर्डर एंट्री, टेक्निकल कोई कंसर्न आ रहा है तो आपने सॉल्व करना है। आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने फिर टीम को एस्केलेट करना है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके सॉल्यूशन देना है। तो ये सारा है ब्रीफ, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा सारी डिटेल। एलिजिबिलिटी हम जान लेते हैं इसका। बेसिक क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब कि इक्वल टू 12th पास।
और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है ऑर्डर फुलफिलमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट का। अगर आपके पास है, चाहे 1 ईयर का है, तो आपको आराम से हायरिंग होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। अगर नहीं भी है तो पूरी इंफॉर्मेशन ले लो, पूरी गैदर कर लो इंफॉर्मेशन, निचोड़ दो पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑर्डर फुलफिलमेंट, रिलेटेड टू ऑर्डर मैनेजमेंट, इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की पूरी जानकारी ले लो और अपने रिज्यूम में डाल दो। डेफिनेटली आपका शॉर्टलिस्ट भी होगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। आगे फिर आपने अच्छी तरह इंटरव्यू देके क्रैक करना है। तो यहां पे देखिए, ये सारी इंग्लिश में आपको फ्लुएंट होना चाहिए, जो कि हर कंपनी की डिमांड है। डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री और बैचलर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। कोलैबोरेट आपको करना आता है क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ, तो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब ये सब बेसिक है, ये सब आपके पास होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, लाइक पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, विंडोज, ये सब पता होना चाहिए, तो आराम से आपकी जॉब लग सकती है। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब में तो ये फॉर्म भरना है आपने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, रिज्यूम अपना अपडेटेड रिज्यूम डालिएगा प्लीज, बार बार कह रहा हूं। और जो कीवर्ड्स मांगे गए हैं रिलेटेड टू दिस जॉब तो वो जरूर अपने रिज्यूम में हाईलाइट करिएगा। कवर लेटर जरूर डालिएगा, अच्छा कवर लेटर बना लीजिएगा थ्रू चैट जीपीटी या डीपसीक की मदद से। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वहां पे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हेल्प फॉर कवर लेटर या कवर लेटर हेल्प, इतना लिख दोगे तो हम आपको वहां पे कवर लेटर में आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट, लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर वेबसाइट है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बना लीजिए, नहीं है और प्राइवेसी नोटिस में एक्नॉलेज कंफर्म करके सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जॉब डिटेल्स और कैसे अप्लाई करना है उसका तरीका। अब हम जान लेते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले तो आपका जो है रिज्यूम और एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा। अगर उनको पसंद आता है और शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू और फोन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका फिर ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें मतलब कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स आपके जज किए जाएंगे। वो आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मैनेजरियल राउंड होगा, या हम उसे कह सकते हैं टेक्निकल राउंड, जिसमें मतलब कि कंपनी के बारे में पूछा जाएगा, आपको टेक्निकल कितनी नॉलेज है, ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कितना पता है, कंप्यूटर की आपको कितनी नॉलेज है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी देखी जाएंगी। वो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर लास्ट राउंड होगा आपका एचआर राउंड, जिसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन को रिव्यू किया जाएगा, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो चेक किया जाएगा, आपसे सैलरी पैकेज डिसाइड किया जाएगा और आपको ट्रेनिंग के बारे में और सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में बताई जाएंगी। तो उसके बाद अगर एचआर टीम को पसंद आता है, सैलरी नेगोशिएट हो जाती है, तो फिर आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसका जो है सैलरी पैकेज कितना होगा। सैलरी पैकेज की बात करें तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें सैलरी पैकेज, क्योंकि ये अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है। ज्यादा भी हो सकता है अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो, और कम डिपेंड करता है कि अगर उनको और सारे कैंडिडेट्स, कई बार क्या होता है कि वो सैलरी पैकेज को डाउन कर दे, बहुत रेयर होता है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं करती है, बट कई बार चांसेस हो जाता है जब उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ, तो वो फिर बार्गेनिंग पे आ जाते हैं। बट ऐसा बड़ी बड़ी रिप्यूटेड कंपनीज के साथ नहीं होता, उनको मेन चाहिए होता है कि स्किल्ड पर्सन चाहिए उनको। तो पूरी तैयारी करके जाइएगा तो आपके चांसेस ब्राइट हो सकते हैं। ये थी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया और सैलरी पैकेज के बारे में। अब जान लेते हैं, इस पे टिप्स जानते हैं कि क्या क्या जरूरी है अगर हम शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं और इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं और इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश और हिंदी में अच्छे होने चाहिए, वर्बल एंड रिटन बोथ। यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया बेस्ड रोल है, बट इंग्लिश इज ए मस्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट्स और सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए। कंपनीज कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, किन किन इंडस्ट्रीज को देती है, कब से कर रही है कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका रेवेन्यू कितना है, ये भी अगर आप पता कर लोगे तो बहुत अच्छी, मतलब कि आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि अगर आपको नॉलेज है कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितनी कंट्रीज में ये फैली हुई है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये सारी
इंफॉर्मेशन गैदर करके ही जाइएगा। थर्ड पॉइंट है टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, मतलब कि टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, एमएस ऑफिस का पता होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पता होनी चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड के बारे में अच्छी तरह नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। कस्टमर्स के साथ कैसे बात करते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको केस स्टडीज भी दी जाएंगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे मतलब कि सॉल्यूशन हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, कस्टमर को क्या जवाब दोगे। तो ये सिनेरियोस प्लीज आप पहले ही तैयारी करके जाइएगा। इसमें चैट जीपीटी की भी आप और डीप सीक की भी मदद लेकर आप पहले से ही क्वेश्चन रेडी कर लो। हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप केस स्टडी लिख सकते हो, तो हम डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी आपसे शेयर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन कि ये चीजें जरूरी है अगर आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप किसी और जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसका टाइटल दे दीजिएगा, तो हम डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी जॉब लेकर आएंगे। ये जॉब कैसी लगी, इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे हमें पता चलता है कि आपको इससे रिलेटेड जॉब्स आपको और चाहिए या नहीं चाहिए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम इससे रिलेटेड और जॉब्स लेकर आए या फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज की और जॉब लेकर आए। क्योंकि जो भी आप कमेंट देते हो, जो भी आप फीडबैक देते हो, हम उससे रिलेटेड काम करते हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियोस लेकर आते हैं। मेन मोटिव हमारा यही होता है कि आपकी मदद हो और आपकी जॉब लगे और आपको नॉलेज मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बस आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, अप्लाई करते रहिए, तैयारी करके अप्लाई करिए, अपना रिज्यूम, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, एक और नई अर्निंग लर्निंग रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का खासकर ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेट्रिक्स को अपना प्यार, ब्लेसिंग्स देते रहिए। जय हिंद।